दोस्तों जोमेटो ने अपने क्वार्टर टू के रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है। साथ में कंपनी ने एक बड़ा ऐलान और किया है। अब आप देख ही सकते हो इस बार रिजल्ट बहुत ही बेहतर रहा है। कंपनी शानदार प्रॉफिट में आई है, जबकि पिछले साल कंपनी लॉस में थी। तो क्या आने वाले समय में जोमेटो के शेयर में एक शानदार तेजी की संभावना बन रही है, उसको समझने की कोशिश करेंगे और क्या फैसला किया है कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से उसको समझने की कोशिश करेंगे। वैसे तो स्टॉक ने पिछले 6 महीनों में काफ़ी शानदार रिटर्न भी दिया है और आईपीओ की लिस्टिंग के बाद लोगों को भारी नुकसान हुआ था, लेकिन अब उसमें काफ़ी अच्छी रिकवरी भी हो गई है। क्या आने वाले समय में ये अपनी पुरानी हाई को तोड़ के नई हाई बना सकता है, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ अगर हम रिलायंस पावर की बात करें, यहाँ पे एक अच्छी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, उसको समझेंगे। रिलायंस पावर अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप की कंपनी है और रिलायंस इंफ्रा की सब्सिडरी है। अब आप देख सकते हो कि अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप की सारी कंपनियां एक एक करके नीलाम हो चुकी है और सारे बिजनेस बंद हो चुके हैं। उनके पास फिलहाल ये पावर और इंफ्रा का ही बिजनेस है जिसको वो आगे लेके जा सकते हैं और ऐसे में ये कंपनी का भविष्य बदल सकता है। तो क्या दाव लगाना चाहिए? दूसरी तरफ हम सरकारी बैंक पीएनबी को डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही शानदार इस बार रिजल्ट रहा है और काफ़ी बेहतर तरीके से स्टॉक ने दौड़ना शुरू किया है। पिछले कई समय से स्टॉक नहीं दौड़ा था, लेकिन अब साल भर से इसने एक अच्छी प्रदर्शन करनी शुरू किया। तो क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? एक और कंपनी को डिस्कस करेंगे जो बहुत ही शानदार बोनस देने जा रही है और काफ़ी शानदार इसका प्रदर्शन है। तो इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जोमेटो के कारोबार की बात करें, फ्राइडे को बहुत ही शानदार तेजी देखने को मिली। स्टॉक में लगभग 10% की तेजी बनी है। स्टॉक 117.90 के आसपास है। वैसे इंट्राडे का लो 108 का था और शुरुआती दर से हुई थी। काफ़ी शानदार तरीके से स्टॉक दौड़ा है। अब ये देख ही सकते हो कि पिछले 6 महीने में स्टॉक ने 79% का जबरदस्त रिटर्न दिया है। 61 के आसपास जो स्टॉक था, इस समय लगभग 120 के आसपास आने को तैयार है और काफ़ी ज़बरदस्त दौड़ रहा है। अब यहाँ पे कंपनी ने इस बार जो प्रॉफिट बताया, ज़बरदस्त बताया। आप देख सकते हो 36 करोड़ का प्रॉफिट बताया और रेवेन्यू उसमें भी 71% की ज़बरदस्त जंप देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे देख ही सकते हो इस बार कंपनी ने जो 36 करोड़ का प्रॉफिट बताया, जबकि पिछले क्वार्टर में मात्र 2 करोड़ का ही प्रॉफिट था, जून क्वार्टर में। अब पिछले साल सेम क्वार्टर में देखे तो कंपनी को 251 करोड़ का लॉस था। तो भारी लॉस से कंपनी आ गई है प्रॉफिट में। अब आप ऐसे में देख सकते हो कि प्राइस बढ़नी लाजमी है। अब यहाँ पे इसके जो कंपनी का जो सेल्स ऑपरेशन है उसमें 71.46% की ज़बरदस्त जंप देखने को मिल रही है, जो ईयर ऑन बेसिस पे 2848 करोड़ के आसपास रहा है, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 1661 करोड़ के आसपास था। तो यहाँ पे 71% का बम्पर जंप देखने को मिला है, बिजनेस तेजी से बढ़ा है। अब यहाँ पे जोमेटो ने एक बड़ा फैसला किया है, वो फाइनेंशियल 2024 के अंदर कम से कम 100 नए स्टोर और खोलने जा रहे हैं। मार्च 2024 तक कुल कंपनी का जो मिला के टोटल जो भी फिलहाल स्टोर है वो 480 हो जाएंगे। और जोमेटो के मुताबिक ब्लिंकिट में 29% की क्रमिक ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू यानी जीओवी में वृद्धि देखी गई है। जोमेटो ने कहा है कि साल दर साल आधार पर जीओवी वृद्धि 86% थी। तिमाही के दौरान जोमेटो ने 28 नए ब्लिंकिट स्टोर भी जोड़े, यानी इस क्वार्टर में भी इन्होंने 28 नए ब्लिंकिट स्टोर जोड़े, जिसे तिमाही के अंत में हमारे कुल स्टोर की संख्या 411 तक चली गई है। और इसमें कुछ शहरों में ब्लिंकिट की जीओवी पहले से ही जोमेटो की जीओवी से अधिक है। तो लगातार कंपनी अपने बिजनेस को फैला रही है और ऐसे में आने वाले समय इसकी डेफिनेटली प्राइस बढ़ सकती है। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, काफ़ी अच्छे क्वार्टर रिजल्ट अब हमारे सामने ला रही है। पिछले 5 साल का इसका प्रदर्शन देखें तो सेल्स 5 ईयर के हिसाब से 72% पॉजिटिव है, 3 ईयर के हिसाब से डाउन होकर 40% प्राइस टीटीएम फिर से 72% पॉजिटिव है। तो सेल्स काफ़ी अच्छा है। प्रॉफिट ग्रोथ देखें 3 ईयर के हिसाब से 16% है और इस टीटीएम 57% है, यानी प्रॉफिट ग्रोथ सबसे शानदार इस समय। तो ये आंकड़े बहुत ज़्यादा उत्साहवर्धक है। यहाँ पे अगर हम इसके शेयर होल्डिंग बढ़ने को देखें तो एफआई ने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दिया। जून में 54.43% की होल्डिंग थी, जो सितंबर में 54.72% तक आ गई है। डीआई की होल्डिंग ज़बरदस्त बढ़ी है। देख दो कि 9.93% होल्डिंग थी जून में, जो सितंबर 13.04% आ गई। डीआई ने भारी निवेश किया है जोमेटो के अंदर। जनरल पब्लिक की होल्डिंग घटी है, 33.56% की होल्डिंग थी जून में, जो इस समय 30.42% के आसपास आ गई है। तो यहाँ पे जनरल पब्लिक ने जो शेयर बेचे वो एफआईडीआई ने खरीद लिए। अदर्स की होल्डिंग भी कुछ कम हुई है, 2.09% होल्डिंग थी जून में, जो इस समय 1.82% के आसपास आ गई है। तो कुल मिला के ये देख सकते हो कि ये शेयर होल्डिंग बढ़ने का इशारा है, इसमें आप इन्वेस्टमेंट करें क्योंकि बड़े फंड हाउस जम के खरीदारी करें। स्टॉक आने वाले में अच्छा रिटर्न आपको दे सकता है। चलते हैं हम रिलायंस पावर की तरफ। 18.20 पर स्टॉक की क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.27% की गिरावट देखने को मिली। थोड़ा सा यहाँ पे दबाव में स्टॉक दिखाई दे रहा है। वैसे इसने कमाल भी किया है, पिछले 5-6 महीनों में देखें तो स्टॉक 9 रुपये से 18 रुपये हुआ है, पैसे डबल हुए 6 महीनों में। अब यहाँ पे एक अच्छी गुड न्यूज निकल के आ रही है। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है। उन्होंने जो फ्राइडे को स्टेटमेंट दिया है, कंपनी यहाँ पे देख दो कि 5 सोलर प्रोजेक्ट की अप्रूवल दे चुकी है, जो 5265 किलोवाट की कैपेसिटी के होंगे। और चीफ मिनिस्टर ने सोलर सेल एम्प्लॉय
इन्वेस्टमेंट स्कीम के तहत ये अनाउंसमेंट की है, यानी ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करने के लिए सरकार सोलर प्रोजेक्ट लगाने जा रही है। और जैसे कि आपको पता ही होगा, रिलायंस पावर भी सोलर प्रोजेक्ट करती है। ऐसे में इनके लिए एक मौका निकल कर आया है कि वो उत्तराखंड की इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। और भी बहुत सारे राज्य अलग अलग स्कीमें ला रही है, और ऐसे में कंपनी अब अपना जो ग्रीन एनर्जी का पोर्टफोलियो तेजी से आगे बढ़ा रही है। ऐसे में रिलायंस के लिए फायदा हो सकता है, और ये काफ़ी अच्छी खबर है। अब इस बार रिजल्ट भी देखें तो काफ़ी बेहतर रहा है रिलायंस का। रेवेन्यू अगर देखें तो 2.05 थाउजेंड करोड़ के आसपास है, जहाँ पे 10.11% की ईयर बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली है। नेट इनकम की बात करें तो -237.76 करोड़ के आसपास है, जहाँ पे 30.12% की ईयर बेसिस पे रिकवरी देखने को मिली है। तो इनकम भले अभी माइनस हो, लेकिन उसमें रिकवरी शुरू हो चुकी है। इसके अलावा नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो -11.59% है, लेकिन यहाँ पर भी 36.53% की ईयर बेसिस पे अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिली है। तो भले ही फिलहाल कंपनी लॉस में हो, लेकिन लॉस में कमी आ रही है, बिजनेस बढ़ रहा है, आने वाले समय स्टॉक कमाल कर सकता है। और वैसे भी बहुत ज़्यादा फेयर वैल्यू में आप ये देख सकते, उसका मार्केट कैप 6,817 करोड़ के आसपास है। करंट प्राइस की 18.20 की है। अगर लो देखें तो 9.05 का, जो इसने लगभग 6 महीने पहले बनाया था। हाई 22 का है। अभी फिलहाल ऊपर के लेवल से कुछ यहाँ पे करेक्शन हुआ है। बुक वैल्यू इसकी 34.30 के, तो ये आपको खास ध्यान रखना है। लगभग अपनी बुक वैल्यू से ये आधी कीमत के आसपास आपको मिल रहा है। एंट्री बिल्कुल की जा सकती है। आरओसी 3.42% है। आरओई 11.8% माइनस है। फेस वैल्यू 10 है। तो ये फंडामेंटल का इशारा है कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे कुछ कम हुई है। सितंबर में 24.50% हुई है, जो जून में 24.9%। इसके पीछे देखिए ऑथम इन्वेस्टमेंट को इन्होंने इक्विटी शेयर जारी किए। एफआई की होल्डिंग बढ़ी है, 7.34% होल्डिंग थी जून में, जो इस समय 7.66% हो चुकी है। डीआई की होल्डिंग भी जबरदस्त बढ़ी है, 3.17% होल्डिंग थी जून में, इस समय 5.16% हुई है। तो डीआई ने भी जबरदस्त निवेश किया है। गवर्नमेंट की यहाँ पे 0.01% होल्डिंग है। जनरल पब्लिक की बात करें, उनकी 64.49% होल्डिंग थी जून में, सितंबर में ये 62.67% तक हो गई है। तो जनरल पब्लिक की होल्डिंग कम हुई है, और बिल्कुल एफआईडीआई ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ा लिया है। तो बिल्कुल जिस स्टॉक में एफआईडीआई की होल्डिंग लगातार बढ़ रही हो, उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक बहुत ज़्यादा रिसर्च एनालिस्ट की एक मजबूत टीम होती है। वो अच्छे से रिसर्च करके ही दाव लगाते हैं। अगर वो यहाँ पे इस स्टॉक में खरीदारी करे तो वाकई में ये स्टॉक आने वाले समय कमाल कर सकता है। अब चलते हैं हम पीएनबी की तरफ। 74.80 पर क्लोजिंग थी, 0.74% की तेजी देखने को मिली। तो काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है स्टॉक। पिछले दिनों इसमें करेक्शन भी आया जब बाजार में गिरावट हुई, लेकिन अब इसने दौड़ना शुरू किया है। वैसे अभी भी ये बहुत ज्यादा अंडर वैल्यू, क्योंकि 2019 में इसकी प्राइस 93 के आसपास थी, इस समय ये 74 के आसपास। तो आप ये समझ ही सकते हो कि बहुत कम प्राइस में आपको मिल रहा है। कोविड काल से पहले जो प्राइस थी, उस प्राइस पे अभी तक स्टॉक नहीं आया। रिजल्ट इस बार बहुत ही बेहतर है। रेवेन्यू 9.58 थाउजेंड करोड़ के आसपास है, जहाँ पे 53.56% की ईयर बेसिस पे हमें वृद्धि देखने को मिली। नेट इनकम 1.99 थाउजेंड करोड़ के आसपास रही, जहाँ पे 302% की बंपर तेजी देखने को मिली ईयर बेसिस पे। नेट प्रॉफिट मार्जिन 20.78% रही, जहाँ पे 162.37% की जबरदस्त जंप देखने को मिली हमें ईयर बेसिस पे। बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है। ऐसे में आने वाले समय यह स्टॉक कमाल कर सकता है। यहाँ पे फंडामेंटल भी इसके बहुत अच्छे। मार्केट कैप 82,307 करोड़ के आसपास, करंट प्राइस 74.80 की है, लो 41 का और हाई 83 का है। ऊपर के लेवल से कुछ करेक्शन भी हो चुका है। स्टॉक का पी 13.9 है। बुक वैल्यू इसकी 93.40, यानी अपनी बुक वैल्यू से भी आपको बहुत नीचे स्टॉक मिल रहा है। डिविडेंड 0.87% का दे दिया बैंक। इसके अलावा आरओसी 4.10% है, आरओई 3.34% है। फेस वैल्यू 2 रुपीज़ है। तो फंडामेंटल्स के बहुत ही जबरदस्त है। पिछले 10 साल की इसकी परफॉर्मेंस देखें, सेल्स 10 ईयर के हिसाब से 7% है, 5 ईयर के हिसाब से देखें तो 12%, 3 ईयर के हिसाब से 17%, इस टीटीएम सीधा 27%। यानी पिछले 10 साल में बैंक का सेल्स सबसे शानदार इस समय दिखाई देगा। प्रॉफिट ग्रोथ देखें, 10 ईयर के हिसाब से -4% है, 5 ईयर के हिसाब से देखें तो 18%, 3 ईयर के हिसाब से 97%, लेकिन इस टीटीएम 151% का जबरदस्त जंप है। यानी सेल्स और प्रॉफिट के आंकड़े इशारा करें कि आपको पीएनबी में दाव लगा लेना चाहिए। आने वाले समय पीएनबी आपको मालामाल कर देगा। सबसे बड़ी बात है एफआईडीआई ने जम के खरीदारी की। फिलहाल सरकार की होल्डिंग यहाँ पे 73.15% की है। अब जून में देखें तो 1.82% होल्डिंग थी एफआई की, जो 2.65% तक पहुंच गई है सितंबर में। डीआई की बात उनकी 13.44% होल्डिंग थी जून में, जो 13.80% हो गई। तो एफआईडीआई ने जम के खरीदारी की है। जो होल्डिंग कम हुई है वो है जनरल पब्लिक की, 11.57% होल्डिंग थी जून में, इस समय 10.41% के आसपास आ गई है। तो कुल मिला के ये शेयर होल्डिंग पैटर्न बता रहा है कि एफआईडीआई इस स्टॉक में दाव लगा रहे। जनरल पब्लिक की होल्डिंग कम हो रही है। बिल्कुल इस समय ये स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लिए बिल्कुल सही लग रहा है। चलते हैं उस स्टॉक की तरफ जो हमें बहुत ही शानदार बोनस देने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम बात करें हैं डीपी वायर्स की। 650 पर स्टॉक है, जहाँ पे 0.77% की गिरावट हुई है। वैसे पिछले 6 महीने में स्टॉक ने 58% का जबरदस्त रिटर्न दिया है। 414 के आसपास स्टॉक था। अब कंपनी 1/7 के रेशो में बोनस देने जा रही है। इसकी एक्स बोनस डेट है 8/11/2023 और रिकॉर्ड डेट भी है 8/11/2023। तो इस तारीख के पहले पहले आपके डीमेट अकाउंट में अगर शेयर आ जाएंगे तो आपको बिल्कुल बोनस का फायदा मिल जाएगा, यानी आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसकी परफॉर्मेंस देखें, सेल्स 10 ईयर के हिसाब से 29% था, 5 ईयर के हिसाब से 42%, 3 ईयर के हिसाब से देखिए 62%, जो इस टीटीएम 91% तक पहुंच गए। यानी लगातार पिछले 10 साल से कंपनी का सेल्स लगातार बढ़ रहा है, कहीं कोई कमी नहीं है, बहुत ही शानदार तरीके से। अब प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 10 ईयर के हिसाब से 34% है, 5 ईयर के हिसाब से 33%, जो 3 ईयर के हिसाब से बढ़ के 35% हुआ। इस टीटीएम वो 53% पॉजिटिव है। तो प्रॉफिट ग्रोथ भी पिछले 10 साल में सबसे शानदार है। कंपनी का बिजनेस बहुत ही शानदार है।
ऐसे में यह स्टॉक आने वाले समय आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है और कंपनी ने शानदार बोनस भी दिया अब, और साथ में कंपनी का जो रिटर्न है वो भी बेहतर है। ऐसे में लॉन्ग टर्म का लेके निवेश किया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक